अहम तरीन खबर आपको दें। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया है। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया है। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये फैसला भी किया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त या पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के ज़रिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी थी। और अब आपको बताएं कि रूस ने भारत पर जोर दिया है कि वो पहलगाम हमले के तनाज़े में पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा सरगई लावरोफ ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से गुफ्तगू में शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट का हवाला दिया और कहा कि दोनों मुल्क हालिया कशीदगी को ख़त्म करने के लिए सियासी और सिफारतकारी के जरिए आपस में बात करें। चीन के बाद तुर्की ने भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने भी पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी है। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अमन के लिए तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पहलगाम तहकीकात में तुर्की की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने फ़ोन पर गुफ्तगू में स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने की बात की। भारत प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान झूठे को घर तक छोड़कर आता है। भारतीय प्रोपेगेंडा का पाकिस्तान ने बरवक्त जवाब दिया है। भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया था कि आज़ाद कश्मीर में केल, अटबकाम, लिपा, फॉरवर्ड कहोटा, कोटली समेत कई इलाकों में दहशतगर्दों के कैंप्स कायम हैं। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया को इन इलाकों का दौरा करा दिया। इस तरह भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा को झूठा साबित कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिन इलाकों में दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा किया था, भारत वहां जारियत की कोशिश कर सकता है। मौसम की सूरत हाल से आगाह करें। सिंध के बालाई इलाकों, पंजाब, खिताई पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ आज बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, मोहनजोदड़ो 44, कराची, मुल्तान, साहिवाल 37, लाहौर, पेशावर 35, इस्लामाबाद, कोयटा 33, जबकि मुजफ्फराबाद और गिलगित में 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान को पानी की कमी के मसाइल का सामना है। इस सूरत हाल में क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? जियो न्यूज़ पर सारा दिन इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट्स आप मुलाहिजा कर सकेंगे। तो इसी पर बात करने के लिए बात करते हैं कि सिंध के बेशतर इलाकों में महकमा मौसमियात मोतदिल शिद्दत की खुश्क साली का ऐलान पहले ही कर चुका है। दरिया सूख रहे हैं, ज़मीन तप रही है। क्या इस बहरान के आगे झुक जाना ही वाहिद रास्ता है? हरगिज़ नहीं। अगर हम इनफरादी सतह पर अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, पानी के हर कतरे की कदर करें, तो हम इस खुश्क ज़मीन को फिर से ज़िंदगी दे सकते हैं। इसी पर मज़ीद रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। सरज़मीन सिंध जो कभी दरियाओं के गीत गाती थी, आज प्यास की दुहाई दे रही है। सिंध जो सदियों से दरियाए सिंध की मेहरबानियों का अमीन था, अब तपती ज़मीन और सूखती नहरों की तस्वीर बनता जा रहा है। बारिशों की कमी, दरियाओं में पानी की किल्लत
और इंसानों की बेइतनाई एक ऐसा मंजर पेश कर रही है जिसे हम सब खुश्क साली के नाम से जानते हैं। पिछले साल अगस्त के बाद बारिश नहीं हुई है। 8-9 महीने हो जाते हैं जब आपके पास पानी ना आया हो, और दरिया सिंध में भी पानी कम चल रहा था। थोड़ी सी बारिशें अब कंट्री में भी कम हुई हैं तो वहाँ भी पानी ख़त्म होने लग गया। आपके डैम्स खाली हो गए तो वो नीचे पानी नहीं छोड़ सक रहे थे। तो दरिया सिंध को रेत उड़ रही है, मैं उसमें बैठ कर आया हूँ। तो जब दरिया खाली होगा तो कनाल भी खाली होंगे। एग्रीकल्चर ने सफ़र कर दिया। इस साल की जो खरीफ की जो फसल थी वो नहीं लगा सके हैं। तो होता है वाटर स्ट्रेस कि आपके पास जितना पानी है वो पूरा ना हो रहा हो, लेकिन कराची के पास तो पानी है भी नहीं। 90% से ज़्यादा पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, 3 से 4% पानी शहरों में इस्तेमाल होता है। तो अगर पानी बचाने की ज़रूरत है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बचाने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक सेक्टर में नहीं। शहर के अंदर हम लोगों को कहते हैं आप पानी बचाएं, तो जितना पानी आपको मिल रहा है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसका ज़िया ना हो। अगर आपने बर्तन धोए हैं कोशिश करें उसी पानी को किसी और इस्तेमाल में ले आएँ। नलकों को इस तरह एडजस्टमेंट कर दें कि नलका कभी फुल ना खुले। ये वो वाले तरीके हैं जो हम पिछले 25 साल से बोल रहे हैं। फ्लश की टैंक की एडजस्टमेंट कर दें, उसमें एक ईंट डाल दें, उसमें एक भरा हुआ बोतल पानी का रख दें। 1 लीटर पानी आप उसमें से बचा लेंगे ईच टाइम आप फ्लश कर रहे हैं। इस वक्त एसी टपक रहे होते हैं, उसका पानी सेव करके अपने गार्डन में इस्तेमाल कर दें, डोमेस्टिकली यूज़ कर लें। गाड़ियों को पाइप से धोना, बड़े बड़े लॉन घरों के भी हैं, इंस्टीट्यूट्स के भी हैं, कितना पानी उसमें इस्तेमाल होता है उसका सोचें। जो उसको पीने के लिए जो है वो पानी मुहैया नहीं है। मुझे 25-30 साल हो गए हैं वाटर कंजर्वेशन पे बात करते हुए। आज भी मैं अगर आपको ये कहूँगा कि जी नलका बंद करें दांत ब्रश करते हुए, तो मेरे तो 25-30 साल ज़ाया हो गए जी। सिंध में 200 दिन से ज़ायद हो चुके बारिश नहीं हुई। ये मिट्टी अपनी नमी जैसे खो बैठी है। मौसमियाती तब्दीली दर पर आ चुकी है और अगर हमने आज भी कदम ना उठाया तो ये ज़मीन हमारे बच्चों के लिए बंजर और बेआब हो जाएगी। आइए वादा करें कि आज से हम पानी के हर कतरे की कदर करेंगे, क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। और जिस तरह की हम बात की कि हम शदीद पानी की किल्लत से दो चार हैं, ज़्यादातर नहरें और दरिया खुश्क हो चुके हैं, जिससे ज़राअत बुरी तरह मुतासिर हुई है। पानी की कमी को पूरा करने का जदीद तरीक़ा आबपाशी ही वाहिद है, जिसको अपनाकर किसान पानी की किल्लत पर काफ़ी हद तक काबू पा सकता है। देखिए मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट। पौधे की जड़ों में गिरने वाला ये बूंद बूंद पानी ही वो तरीका आपाशी है जिसको इख्तियार करके हम पानी की किल्लत पर काबू पा सकते हैं। इस सिस्टम को ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है, जो बागात और दरख्तों के लिए कारआमद है, जबकि फसलों के लिए स्प्रिंकल और पेवट सिस्टम है, जो कम पानी से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रकबे को कम वक्त में सैराब करते हैं। इन सिस्टम्स में नोजल से निकलने वाले पानी की फवार फसलों की ज्यादा बेहतर अंदाज से नशोनुमा का बाइस बनती है। जब का ये सिस्टम लगाया है हमने, पानी का हमें बहुत फ़ायदे हैं। हमें पानी का ये पौधे से पौधा पानी पीता है, पानी की बहुत बचत है माशाल्लाह। हम जो ड्रिप सिस्टम लगवाया हमें इसके बहुत फ़ायदे हैं। महकमा ज़राअत को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ये है कि किस तरह से काश्तकारों को इन जदीद तरीक़े आबपाशी पर मुंतकिल किया जाए। ड्रिप लाइन इरीगेशन सिस्टम उसकी एफिशिएंसी 90 से 95 है, और जो हम रिवायती तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लड इरीगेशन सिस्टम, उसकी 25 to 30 है। तो उस सिस्टम को अडाप्ट करने से हम 60% से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं। पाकिस्तान भर में फसलों को सैराब करने के लिए जो रवायती तरीका आबपाशी इख्तियार किया गया है, पूरी दुनिया में सिर्फ गिनती के मुमालिक में ही ये फरसूदा तरीका आबपाशी राइज है। ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकल सिस्टम, इसकी अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 एकड़ रकबे को अगर रवायती तरीके से सैराब किया जाए तो उसके लिए जितना पानी दरकार होता है उतना ही पानी अगर काश्तकार के पास जदीद तरीका सैराब लगा हुआ हो तो उससे वो 12 एकड़ रकबे को काश्त कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने
कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार किया। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। इस पर रद्दमल देते हुए वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सना ने कहा है कि अब्दाली मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। मोदी अगर पिछले तजर्बे भूल गया है तो ये तजर्बा याददाश्त ताज़ा करने के लिए काफ़ी होगा। मोदी साहब, आपने आज सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना तो मीडिया पे देख लें। अब्दाली मिसाइल का तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। ये अब्दाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है। ये तजर्बा इसलिए किया गया है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए, अगर पहले से किए हुए तजर्बों को तुम भूल चुके हो तो तुम्हें ये दोबारा याद आ जाए। लाहौर के वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की रिवायती तकरीब भरपूर कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी और पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म दोहराया। तफसील बताएंगी दुआ मिर्जा। वाघा बॉर्डर लाहौर में परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ शहरों से फैमिलीज भी परेड देखने के लिए मौजूद थी। शहरियों का कहना था कि उनका जज्बा और हौसला बुलंद है, मुल्क के दिफा में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं इंडिया को ये बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फौज 6 या 7 लाख नहीं है, 25 करोड़ अवाम अपनी पाक आर्मी और पाक मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है। A proud Pakistani has come here to see Wagah border parade and share this patriotism with the great soldiers that we have. It's my first time here, but this whole vibe is so different. Pakistan जिंदाबाद। परेड के बाद शहरियों ने रेंजर्स के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। गैर मुल्की शहरियों ने भी परेड देखी और खूब नारे लगाए। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि वैसे तो हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह की जंग हम पर मुसल्लत की जाती है तो कोई भी शख्स कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर सिकंदर रजा कहते हैं कोशिश होगी कि टीम इब्तदाई 2 पोजीशंस पर रहे ताकि फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 मौके हों। उनका कहना था कि कराची किंग्स की टीम अच्छा खेल रही है। सिकंदर रजा ने मजीद कहा उबैद शाह, अली रजा, नईम और मुआज सदाकत अच्छा टैलेंट है। हमारे लिए अब जो मैचेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोगों को एक चांस मिल रहा है टू फिनिश एट द टॉप ऑफ द टेबल, स्पेशली नंबर 1 और 2 जो कि एक हमारा एम भी है बिकॉज इट गिव्स यू अ सेकंड चांस। और ये है कि जहाँ तक बात है कराची और लाहौर की राइवलरी की, आई थिंक वो हमसे ज़्यादा फैंस की है। फॉर मी स्पेशली फॉर मी, अगर मैं प्लेयरों की बात करूँ तो इट्स जस्ट अनदर गेम। और कराची बहुत अच्छा खेल भी रही है, तो अगर आपने प्ले ऑफ्स के लिए और अपने गोल्स को अचीव करना है उसके लिए आपको हर टीम को हराना होगा। और इस टाइम क्योंकि कराची हमारे आगे है तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनके खिलाफ उनसे ज़्यादा अच्छा खेलें। PSL को आइडेंटिफाई टैलेंट के लिए यूज़ किया जाए और उसके बाद नर्चर एंड ग्रोथ की जाए इन प्लेयर्स की, ना कि इनको डायरेक्ट इंटरनेशनल खिलाया जाए। बिकॉज व्हाट हैपेंस PSL से जब आप एक अनप्रिपेयर्ड या अनमेच्योर लड़के को खिलाएंगे उसका नुकसान उसको भी होगा और मुल्क को भी होगा। फास्ट बॉलिंग में उबैद एंड अली रजा फ्रॉम पेशावर, ये दोनों काफ़ी अच्छे मुझे लड़के लगे हैं। नईम इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, लेकिन रात को वो जो मास जो खेला है उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट खेल के आया है। इट डजंट लुक लाइक के उसके अर्ली मैचेस, इट लुक्स लाइक ही इज अ मैच्योर्ड क्रिकेटर। आपके पर्सनल गोल टीम गोल में मर्ज हो, ना कि टीम गोल आपके पर्सनल गोल में मर्ज हो। जिला लसबेला में वाक़े हिंदुओं की कदीम इबादतगाह श्री हिंगलाज माता तीर्थ यात्रा अस्थान का मेला आज आखिरी रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कंबो।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंगलाज नानी माता मंदिर में, जो कि तकरीबन 350 किलोमीटर जो है वो कराची से दूर है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि हिंगलाज नानी माता मंदिर का जो है वो 3 रोज़ा सालाना मेला का इनेकाद किया गया है, जो कि 2 मई से लेकर 4 मई तक जारी रहेगा। आज इसका आखिरी रोज़ है और मेले की जो तकरीबात हैं वो तकरीबन आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं, जहाँ हिंदू यात्री जो है अकीदतमंद जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी रसूमात जो है वो अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो हिफाजती इक़दाम की अगर हम बात करें तो पुलिस के साथ साथ जो है वो पाक आर्मी के जो है वो जवान भी इस वक्त मौजूद हैं और यात्रियों पे उन पे कड़ी निगरानी रखी गई है। अगर हम बात करें हिंदू जो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी यात्रा कर रहे हैं उसमें खाने के और पीने के हवाले से, तो यहाँ पे भंडारे का भी एहतमाम किया गया है। यात्री जो आ रहे हैं उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स बनाए गए हैं, मेडिकल तिबी जो सहूलियात है वो फराहम की जा रही है कोस्ट गार्ड की जानिब से। कराची में कथक डांस की दिलकश परफॉर्मेंस पेश की गई। वलीद अहमद मजीद बता रहे हैं। रक्स की हर जुम्बिश तहजीब का तर्जुमा, पाँव की थाप दिल की धड़कन सी लगी, फन और रिवायत की हसीन आमेजिश, मोहब्बत की एक लाजवाल कहानी और ख्वाबों जैसा रक्स, यही था थिएटर परफॉर्मेंस ख्वाब। ये कहानी थी 2 मोहब्बत करने वालों की, जिन्हें वक्त और तकदीर ने तोड़ने की कोशिश की मगर फन ने जोड़ दिया। कथक रक्स के जरिए जज्बात की वो तर्जुमानी की गई कि हर मंजर शायरी बन गया। ख्वाब एक्चुअली ख्वाब है जी, और ख्वाब जो है वो कथक को पाकिस्तान में दोबारा जिंदा करने का है। दोनों फनकार हैं और वो अपने फ़न से इतना प्यार करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी और ये भी और सब कुछ, और हमारी कोशिश सबसे ज़्यादा ये है कि हम कथक को लेके आगे चलें। परफॉर्मेंस के बाद तमाशाइयों ने फनकारों को खड़े होकर दाद दी। हाजरीन ने कहा कि कथक जैसे फ़न को जिंदा रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।